ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है। ये सुरक्षा को लेकर मीटिंग थी और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सिविल डिफेंस इनके साथ में मीटिंग हुई है। राज्य सरकार और डिफेंस ये दोनों भी एक ही पेज पर रहकर काम करे, कोऑर्डिनेशन में काम करे, इसलिए नोडल ऑफिसर अपॉइंट करने की बात हुई है। ये मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और इसलिए हम हर बार मुंबई को टारगेट किया जाता है। पिछले बार भी टारगेट किया था और जो टारगेट करने वाले लोग हैं उनकी भी एक्टिविटी अभी क्या है उसके बारे में भी मॉनिटर करना, उनको एग्जामिन करना, उनके ऊपर उनकी जांच करना, इसके ऊपर भी चर्चा हुई है। मैं पहले तो तीनों दलों का अभिनंदन करता हूं जो मुंह तोड़ जवाब उधर दे रहे। 13 एयरबेस को उखाड़ फेंक दिया है पाकिस्तान को, जैसे उसकी भाषा में, बल्कि अभी तो मोदी जी ने कहा है गोली का उत्तर बम गोले से देंगे। तो पहले गोली का उत्तर जवाब मिसाइल से दिया था, अभी गोली का जवाब बम गोले से देंगे, ये मोदी जी ने कहा है। इसमें सब कुछ आया है। पाकिस्तान ने अपनी औकात में रहकर काम करना चाहिए, भारत को ललकारने का छोड़ना चाहिए। उसने जो हरकत की है जब सीज फायर होने के बाद, तो मैंने कहा था कि कुत्ते की दुम सीधी होती नहीं है, उसको फिर काटना पड़ेगा। वो काटने का मोदी जी कर सकते हैं और इसलिए मोदी जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं क्योंकि हमारे पूरे तीनों दलों के पीछे पूरे ताकत से खड़े रहे और उनको खुली छूट दी है कि देशवासियों का रक्षा करो, सीमाओं की रक्षा करो। और पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले तो सैनिकों को, लश्करों को, जो हमारी मिलिट्री है उसको सब ऐसे कितने भी मारे गए, लोगों पर अटैक हो गया तो भी ऐसी छूट देने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, इसलिए उनका मैं अभिनंदन करता हूं। तीनों सेना के दलों का भी अभिनंदन करता हूं। जो काम उन्होंने किया है देशभक्ति का, देश की रक्षा का, वो तारीफ के काबिल है। तो पवार साहब एक ही मंच पे आए, आप लोग पवार साहब एक ही मंच पे आए। अरे बाबा, सहकार विभाग का कार्यक्रम था, 150 साल हुए हैं सहकार विभाग को और इसीलिए सहकार विभाग में, कृषि विभाग में आदरणीय शरद पवार साहब ने काफी काम किया है। वो बुजुर्ग नेता है, अनुभवी नेता है, वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कई विभाग को संभाला है। तो उनको इस कार्यक्रम में बुलाया था, हमको भी एज ए सरकार बुलाया था। तो इसमें कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं, किसको पेट दर्द होने की जरूरत नहीं। पेट दर्द जिसको भी होता है उसका भी इलाज करने के लिए हमने बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखाना